सोचिए, एक ऐसी जड़ी बूटी जो मौत को भी मात दे दे। बचपन से हमने रामायण की कहानियों में संजीवनी बूटी के बारे में अनगिनत बार सुना है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ कहानियों की नहीं बल्कि विज्ञान की बात करेंगे। हम पौराणिक कथाओं और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के उस दिलचस्प संगम को खंगालने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देगा। तो अपने इस पड़ताल को शुरू करते हुए सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है, क्या संजीवनी बूटी आज भी इस दुनिया में कहीं किसी पहाड़ पर सच में मौजूद है? क्या वो चमत्कारिक जड़ी बूटी जिसने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, उसे आज का विज्ञान खोज सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के इस प्राचीन संस्कृत श्लोक से। यही वो पल था जब मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में थे। तब वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को तुरंत हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत की ओर भेजा ताकि वो जीवन रक्षक जड़ी बूटियां ला सकें। एक तरह से इतिहास का ये सबसे मशहूर मेडिकल नुस्खा था। अब मजे की बात देखिए, वैद्य सुषेण ने सिर्फ एक संजीवनी नहीं मांगी थी, उन्होंने युद्ध के उन भयानक घावों के लिए 4 अलग-अलग चमत्कारी औषधियों की मांग की थी। पहला, मृत संजीवनी, जो मृत्यु शैया से इंसान को वापस ले आए। दूसरा, विशल्यकर्णी, जो शरीर में धन से हथियारों और तीरों को बाहर निकाल दे। तीसरा, संधानकर्णी, जो फटी हुई त्वचा को जोड़ सके। और चौथा, सवर्ण्यकर्णी, जो घाव भरने के बाद त्वचा का असली रंग वापस ले आए, बिल्कुल किसी आधुनिक सर्जरी की तरह। पर जाहिर है इनमें मृत संजीवनी सबसे अहम थी। खैर, अब आते हैं आज के विज्ञान पर। हमारे आधुनिक शोधकर्ताओं ने बिल्कुल किसी वनस्पति जासूस की तरह काम किया। बेंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के डॉक्टर गणेशय्या और उनकी टीम ने तो जैसे ठान ही लिया था। उन्होंने भारत के रिसर्च डेटाबेस में 80 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में संजीवनी नाम को खंगाला। शुरुआत में उन्हें 17 अलग अलग प्रजातियां मिली, फिर उन्होंने भाषाई इतिहास के आधार पर इसकी छटाई की तो बचे 6, और आखिर में सिर्फ 3 ऐसे मुख्य पौधों के नाम सामने आए जो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। अब ये 3 मुख्य दावेदार कौन थे? पहला, क्रेसा क्रिटिका, दूसरा, डेस्मोट्रिचियम फिम्ब्रिएटम और तीसरा, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। नाम थोड़े मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन इन तीनों में से एक पौधा ऐसा है जो बाकी दोनों को बहुत पीछे छोड़ देता है और संजीवनी होने का सबसे मजबूत दावा पेश करता है। जी हाँ, और वो मुख्य दावेदार है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ये एक फर्न जैसा दिखने वाला पौधा है। इसकी हरी भरी पत्तियां और इसकी खूबियां उस पौराणिक कथा से इतनी ज्यादा मिलती जुलती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। विज्ञान की दुनिया में इसे बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, रेजरेक्शन प्लांट, यानी मौत को चकमा देकर दोबारा जी उठने वाला पौधा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पौधा दोबारा जिंदा कैसे हो जाता है, तो यहाँ हमें पॉलीकिलोहाइड्रे नाम के एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला तंत्र है जिसकी वजह से ये पौधा महीनों तक बिना पानी के बिल्कुल सूखा और मरा हुआ सा पड़ा रह सकता है। इसे सुषुप्तावस्था कहते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश की एक बूंद भी इस पर पड़ती है, ये कुछ ही घंटों में वापस एकदम हरा भरा हो जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तो देखिए कैसे 2 अलग-अलग दुनिया आपस में जुड़ रही हैं। एक तरफ हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक कथाएं हैं जो एक चमकने वाली, जीवन देने वाली जड़ी बूटी की बात करती हैं, और दूसरी तरफ हमारी आज की वैज्ञानिक वास्तविकता है। रिसर्च में पता चला है कि इस पौधे में फ्लेवोनॉइड्स जैसे यौगिक होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडेटिव डैमेज और यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। यानी कोशिकाओं की मरम्मत का जो काम ये पौधा करता है वो मिथक और विज्ञान का एक परफेक्ट मैच लगता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर हमारी ये खोज सिर्फ एक पौधे पर आकर नहीं रुकती। वहाँ एक और बेहद खास पौधा मौजूद है जिसे रोडियोला कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे सोलो भी कहते हैं, और ये आज के समय में एक असली चमत्कारिक औषधि के तौर पर सुर्खियां बटोर रहा है। लद्दाख जैसे बर्फ से जमे बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में तनपने वाला ये पौधा हमारे इम्यून सिस्टम को गजब की ताकत देता है। इसके गुण इतने कमाल के हैं कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इस पर गहराई से शोध कर रहा है। जरा सोचिए, सियाचिन जैसी जमा देने वाली ठंड में तैनात हमारे सैनिकों को वहां के कठोर मौसम और यहां तक के रेडियो एक्टिविटी से बचाने में ये पौधा कितना बड़ा रक्षक साबित हो सकता है। अब ये पूरी खोज सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों की लैब या पुरानी किताबों तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज के दौर में बड़ी संस्थाएं और सरकारें भी इस रेस में शामिल हैं।
अगर हम इस आधुनिक खोज के घटनाक्रम को देखें तो 2008 में पतंजलि योगपीठ ने बाकायदा ये दावा किया था कि उन्होंने द्रोणगिरी पर्वतों में संजीवनी को खोज लिया है। फिर 2014 में उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक अलग से आयुष विभाग बना दिया और 2016 में राज्य सरकार ने इस रहस्यमयी जड़ी बूटी को ढूंढ निकालने के लिए पूरे 25 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक बड़ा अभियान शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस पौधे की तलाश आज भी कितनी गंभीर है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इस सब के बावजूद कई बड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आज भी शक जताते हैं। उनका एक बहुत ही ठोस तर्क है। उनका कहना है कि पिछले लाखों करोड़ों सालों में हिमालय का पूरा इकोसिस्टम और परिदृश्य इतना ज्यादा बदल चुका है कि त्रेता युग में पाए जाने वाले किसी एक पौधे को आज के समय में ढूंढना और उसका उन पुराने वर्णनों से 100% मेल खाना व्यवहारिक रूप से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अंत में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या संजीवनी बूटी वाकई कोई एक अकेला अनजाना सा पौधा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, या फिर ये कई जड़ी बूटियों का एक खास मिश्रण है? या क्या ये भी हो सकता है कि संजीवनी सिर्फ एक खूबसूरत रूपक हो, प्रकृति की उस कभी खत्म न होने वाली खुद को हील करने की ताकत का एक प्राचीन प्रतीक? जवाब जो भी हो, पर प्रकृति का ये रहस्य वाकई हैरान करने वाला है, सोचने पर मजबूर करता है ना?